नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सहारा इंडिया कमर्शियल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस सुना गया। एक ऐसा केस जो कि 18 फरवरी 2026 को सहारा इंडिया कमर्शियल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लिव पिटीशन फाइल किया जाता है और फिर 21 तारीख को वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 24 फरवरी को ये केस वेरीफाई हो जाता है और 26 फरवरी 2026 को इसकी सुनवाई का लिस्टिंग डेट भी सामने आ जाता है और आज सुनवाई हुआ भी इस पर। और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन सहारा का था। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से लास्ट ऑर्डर आया था 11 फरवरी 2026 का, उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, स्पेशल लिव पिटीशन फाइल किए थे। तो उस ऑर्डर में जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, कुछ जो डॉक्यूमेंट थे उसके बेस पर उन्होंने टिप्पणियां की, वो सहारा के मुताबिक नहीं थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और उन्होंने जिक्र भी किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का जो आखिरी जजमेंट 11 फरवरी 2026 का है वो गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट जो लास्ट जजमेंट है उसके ऑर्डर की कॉपी मांगी है और अगले सुनवाई से पहले स्टेट ऑफ यूपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। और जो भी कार्रवाई की है, एलडीए ने लीज एग्रीमेंट को कैंसिल किया है, लाइसेंस को कैंसिल किया है और सारे प्रॉपर्टियों को अपने अंदर में जब्त कर लिया है। तो उसको भी अपना पक्ष रखने के लिए 16 मार्च को सारा डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको उपस्थित होना होगा। वहीं सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन के एडवोकेट को ये ऑर्डर जारी किया गया है कि अगर वो चाहें तो उत्तर प्रदेश स्टैंडिंग काउंसिल को नोटिस जारी कर सकते हैं, यानी उनसे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक क्वेश्चन अब कर सकते हैं कि लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया और सारे प्रॉपर्टियों पर क्यों एलडीए ने अपना कब्जा किया है। सहारा लगातार एक केस का जिक्र करती है जो एक सिविल अपील थी 2011 की 9833/2011 का। हालांकि वो केस इस समय अगर आप देखिएगा तो वो केस डिस्पोज हो चुका है। डिसमिस होने के बाद उस केस का भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि उसमें जो कई ऑर्डर हैं, जजमेंट दिए गए हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि इस केस में सहारा को रिलीफ पहुंचाती हों और बार बार उस सिविल अपील का जिक्र ये करते हैं। तो जो आज की सुनवाई है उसमें सहारा को रिलीफ मिला है। सहारा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर आया हुआ है। अब ये देखना है कि जब ये केस आगे बढ़ता है और जो रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से, जब एडवोकेट अपनी बात रखते हैं जिसके बेस पर वो इलाहाबाद के लखनऊ बेंच को प्रभावित किए और वहाँ के ऑर्डर को अपने पक्ष में लाने में वो कामयाब हुए, तो क्या वो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करेंगे आगे चल के, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। कम से कम 16 मार्च को जब ये सुनवाई होगी केस की, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट, डॉक्यूमेंट दोनों पक्ष की तरफ से रखे जाएंगे जिससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। 11 फरवरी 2026 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच का ऑर्डर था, उसमें ये चीज़ सहारा का कहना था कि जो केस से भी सहारा का चल रहा है उसमें इस प्रॉपर्टी को लिस्ट कर दिया गया है। तो जब ये प्रॉपर्टी वहाँ लिस्ट है तो इसकी सुनवाई हो ही ना किसी ट्रिब्यूनल में हो, चाहे वो निचली अदालत में हो, किसी भी रेगुलेटर अथॉरिटी में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, ये सहारा का कहना है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुनने के लिए तैयार हो गया और इसकी सुनवाई का डेट भी 11 फरवरी की सुनवाई के बाद आया था, जिसमें ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि 2 सप्ताह के बाद इसको फिर से लिस्ट किया जाए। वहीं स्टेट ऑफ यूपी एलडीए का कहना है कि जो भी लीज डीड कैंसिल की गई है वो एक कानूनी रूप से की गई है, जो कानून का प्रावधान है उसके तहत ये लाइसेंस एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया है। तो ये अब 16 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें, अपने आर्गुमेंट कोर्ट समक्ष रखेंगे और डॉक्यूमेंट के साथ रखेंगे, तब बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कौन सही है, सहारा या स्टेट ऑफ यूपी। सहारा के मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि क्या त्वरित उन्होंने तेजी दिखाई है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के इस केस में। काश जिनके पैसों से ये प्रॉपर्टियां बनाई, डेवलपमेंट किए, पूरे भारत के अंदर, विदेशों के अंदर प्रॉपर्टियां खरीदी, जिन निवेशकों के पैसे से,
जिन एजेंट के बल पर निवेशकों से पैसे लिए गए, सहारा में जमा कराए गए, जिन कर्मचारियों ने सहारा में कार्य किया, काश इन सभी के लिए सहारा इतनी तेजी से लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में पहुंचती और वहां से आदेश लेने में कामयाब होती कि मैं ब्रांच से भुगतान करना चाहता हूं, किसी भी कारण से अगर हमारे ब्रांच बंद है तो खुलवाने के आदेश दिए जाएं, हमारे फंड हमको दिए जाएं और मैं ब्रांच से भुगतान करना चाहता हूं विथ इंटरेस्ट। चलिए 16 मार्च का इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट में सहारा और स्टेट ऑफ यूपी के केस की सुनवाई का। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।